की इस तारीखी सरजमीन को। हैदराबाद वालों, ये जो प्रोग्राम है संविधान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर देश के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट के तौर पर, एहतजाज के तौर पर एक प्रोग्राम प्लान किया जिसका नाम रखा जय बापू, जय भीम, जय संविधान। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने यह किया कि हम देश में 25 बड़ी संविधान जिंदाबाद की सभाएं करेंगे। तो उसके लिए मुझे लगा कि वो सरजमीन जहां से उठी हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान में एक असर रखती है, पूरे हिंदुस्तान का सियासी मसला जो है वो हैदराबाद की तरफ देखता है, और जहां हमारी एक शानदार गवर्नमेंट चल रही है रेवंत रेड्डी साहब की कयादत में, एक शानदार चीफ मिनिस्टर जिसने पूरे देश को यह बताया है कि किस तरह से स्टेट को संविधान से चलाया जाना चाहिए, चाहे कोई सुपरस्टार हो या कोई आम आदमी हो, सबकी अहमियत बराबर है। ऐसे चीफ मिनिस्टर के स्टेट से हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत करने का प्लान किया, और उसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा सैयद अर्जुमन साहब को और ख्वाजा बिलाल को कि जिन्होंने पूरी कोशिशों के साथ आज की ये शाम जुटाई और आज सारे लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ अल्पसंख्यक विभाग के तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और तमाम पदाधिकारी बैठे हैं। स्टेज पर इतने लोग हैं कि सबका नाम लूंगा तो जो 12-13 मिनट बाकी थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं सीधे सीधे आपसे मुखातिब हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि हैदराबाद वालों, लड़ाई बहुत बड़ी है। ये जो हमारे हाथ में किताब है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, पूरी भाजपा इस किताब को देख करके बिलबिला उठती है। मुझसे एक दिन मीडिया के साथी ने कहा कि पार्लियामेंट में पूरी भाजपा कहती है राहुल गांधी लाल किताब लेके घूमते हैं। मैंने कहा इतना लाल रंग देकर के सांड भी नहीं भड़कता है जितना लाल किताब देख करके आजकल भाजपा वाले भड़कते हैं। यह किताब महज एक किताब नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह किताब सिर्फ एक कागज की किताब है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। यह किताब दरअसल हिंदुस्तान का आईन है, वो आईन जो ये बताता है कि इस देश में दूर दराज गांव में, पहाड़ियों में वो जो भोले भाले लोग रहते हैं जिन्हें अब भी इस किताब पर यकीन है, इस संविधान पर यकीन है। यह संविधान जो ताकत देता है कि इस देश में जितना अंबानी के वोट की अहमियत है उतना ही एक रिक्शा चलाने वाले मजदूर के भी वोट की अहमियत है। यह किताब जो ये ताकत देती है कि इस देश के संसाधनों पर जितना हक अडानी का है उतना ही पारा लेकर के मजदूरी करने वाले किसान का भी है। यह किताब जो ताकत देती है कि कोई किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन अगर वो देश के इख्तिदार पर बैठेगा तो उसे इस किताब के हिसाब से चलना पड़ेगा, तानाशाही से नहीं चल सकता है। ये किताब बहुत जरूरी और बहुत अहम किताब है। अनिल यहाँ बैठे हुए हैं, उस दिन पार्लियामेंट में जब अमित शाह साहब बोल रहे थे तो जब वो बोलते बोलते अपने पूरे अहम में आए, गुरूर में आए, तो उन्होंने बोलते बोलते कहा कि आजकल एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अरे इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। मैं और अनिल पीछे बैठे थे, मैंने अनिल से कहा कि अनिल ये 15 सेकंड होम मिनिस्टर साहब की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ेंगे, देख लीजिएगा। आज इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, और जब हम बाहर निकले तो मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने पूछा कि होम मिनिस्टर का की स्पीच कैसे लगी, उनका रिप्लाई कैसे लगा। तो मैंने कहा उन्होंने मुसलसल तकरीबन 90 मिनट झूठ का पिटारा खोल के रख दिया, लेकिन जो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा है उस पर चुप नहीं रहा जाएगा। उस पर कांग्रेस पार्टी बोलेगी, उस पर हम सारे लोग बोलेंगे। जब अहले फिरक की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन से खुद हाथ से आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग बोलेंगे, हमें बोलना पड़ेगा। हम इसलिए जिंदा हैं कि हम बोल रहे हैं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं राहुल गांधी जी के साथ सियासत करता हूं, उनके कंधे से कंधा मिला करके चलता हूं,
हमारे नेता ने यह सिखाया है कि मुल्क में नफरतों की आवाजें कितनी भी बुलंद हो, लेकिन जब देश को आपकी जरूरत हो तो अलग ऐलान ये नारा लगा करके खड़े हो जाओ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पांव के छाले 4000 किलोमीटर इसी आईन को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए वो इंसान कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मुझसे लोग कहते थे इमरान साहब आप तो सियासत का बात में है, शायर पहले हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो इस मुल्क में नफरतों के खिलाफ लड़ रहा है। हम सारे लोग जो इस स्टेज पर बैठे हैं उसके सिपाही बन करके भाजपा की संविधान के खिलाफ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो सोच है उसके लिए सड़क से लेकर के संसद तक लड़ रहे हैं। हम और अनिल दोनों लोग पार्लियामेंट में हैं, हम वहां पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ रहे थे और सड़क पर भी लड़ रहे। पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ रही है। हैदराबाद वालों, इस लड़ाई में मैं आपको शामिल करता हूं। आज बहुत ज्यादा तकरीर का वक्त नहीं है, लेकिन आपसे बस ये कहने आया हूं कि इस दौर में खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। हैदराबाद वो सरजमीन है जिसने हमेशा मुल्क को सही डायरेक्शन दिया है। हैदराबाद से उठी हुई आवाजें पूरे देश पे एक असर रखती हैं। यहां चलने वाली हुकूमत एक इंसाफ पसंद हुकूमत है और मैं तो रेवंत रेड्डी साहब को इस बात के लिए भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जो कैंपेन चला रखी है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है और उसके लिए पूरे मुल्क में लोगों को खड़ा होना चाहिए। मैं अभी पिछले दिनों एक मिनिस्ट्री की मीटिंग में था, स्टैंडिंग कमेटी की, मैंने वहां भी आवाज उठाई कि जिस तरह से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं उससे पूरे मुल्क को सीखने की जरूरत है। तो हैदराबाद वालों, मैं आपको पुकारने आया हूं, जो ये क्या सोचते हैं कि संविधान का नुकसान कर लेंगे, आईन को पामाल कर लेंगे, आपको एक बात समझनी है, इस देश के दलित भाई, इस देश के पिछड़े, इस देश के आदिवासी, इस देश के अकलियतों के, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, दरअसल ये लड़ाई बहुत बड़ी है। भाजपा चाहती है कि ये लड़ाई मजहबी लड़ाई बन जाए, धार्मिक एंगल घुस जाए, लेकिन जब जब भाजपा धर्म का नारा लगाए तब तब आप आईन पर अड़े रहना। सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, वो तो कातिल हैं भारत के आईन के। ऐसे जमहूरियत के गुनहगार को, ऐसी सरकार को, ऐसे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं, हम सारे लोग उनके खिलाफ खड़े हैं और आपको भी पुकारते हैं कि इस लड़ाई में आपको आईन के साथ खड़ा होना है। हैदराबाद वालों, आप बड़ी तादाद में यहां इकट्ठा हैं, मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं पूरी टीम को जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आज चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं आपसे क्या ज्यादा गुफ्तगू करता, लेकिन इतना आपसे कह रहा हूं कि फिर से एक बार समझदारी के साथ, होशियारी के साथ हैदराबाद से आवाजें पूरे देश में जानी चाहिए, यहां से आवाज उठनी चाहिए, यहां की आम आवाम को आवाज उठानी पड़ेगी कि मुल्क में आईन बचेगा तभी मुल्क बचेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचेगा तभी मुल्क बचेगा। महात्मा गांधी के उसूल बचेंगे तभी मुल्क बचेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की सदाएं बचेगी जो उन्होंने जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर खड़े होकर दी थी, तभी मुल्क बचेगा। इस देश में जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे आबाओ अजदाद ने जो खिदमत की है, अगर उनको याद रखा जाएगा तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। इन्हीं नारों के साथ मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं साथियों कि इस लड़ाई में आप सब हमारा साथ दीजिए। कोई ज्यादा तकरीर नहीं करना है, बस मैं उनसे कहना चाहता हूं जो इस किताब को महज एक किताब बना के रख देना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लबें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लबें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन
खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये किताब जो इस देश के अक़लियतों को, दलितों को हक देती है कि आप भी इस मुल्क में बराबर के शहरी हैं, जितना नरेंद्र मोदी जी का हक है उतना ही आपका भी हक है।